फ्रेंड्स, तो हमारा 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। इन दैट नंबर सिस्टम हमने पहले टाइप्स ऑफ नंबर देखा था, उसमें हमने क्या क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन देखा था कि इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर, देन ऑड नंबर देखा था, इवन नंबर, देन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। इतने सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ये नंबर सिस्टम में थोड़ा सा बेसिक का भी यूज करना है, तो इसलिए हम पहले आज लॉज ऑफ इंडाइसेस देखेंगे थोड़ा सा। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस के बाद फिर अपना लेसन चालू करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट आपने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में कुछ लॉज ऑफ इंडाइसेस सीखे, राइट। सो वहां आपने फर्स्ट लॉज ऑफ इंडाइसेस सीखा था, अगर आपका बेस सेम है मींस a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n, देन दोनों का क्या हो जाएगा, इंडाइसेस का एडिशन a टू द पावर m प्लस n। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास a टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर सपोज 8, तो क्या कर लेते हैं हम, दोनों का बेस इक्वल, सो व्हिच इज इक्वल टू a टू द पावर 9 प्लस 8, ठीक है, मींस a टू द पावर 17। So this is the application. This is the example of this rule. This is the first rule, a to the power m multiplied by a to the power n is equal to a to the power m plus n. This one is a first rule. Now the second rule is a to the power m upon a to the power n, which is equal to a to the power m minus n, right? But here m is greater than n. M is greater than n. यहाँ पे कैसे है, m greater than n है, a to the power m upon a to the power n। अगर डिवीजन है, बेस सेम है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। फॉर एग्जांपल a to the power 10 upon a to the power 3 which is equal to, तो आएगा आपका आंसर कितना, a to the power 10 minus 3 which is equal to a to the power 7। okay, so this one is a second rule, a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n। okay, now next third rule is a to the power m bracket to the power n which is equal to a to the power m bracket to the power n is equal to a to the power mn। तो दोनों का क्या करना है, आपको इंडाइसेस का प्रोडक्ट करना है यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लेता 5 टू द पावर a to the power 5 bracket to the power 3 which is nothing but a to the power 5 multiplied by 3 which is equal to a to the power 5 is 15। okay, so this is the third rule, a to the power n bracket to the power n which is equal to a to the power mn। okay, so आपका थर्ड रूल है। नेक्स्ट वन फोर्थ रूल इज दैट a to the power 0 a to the power 0 which is equal to 1, anything to the power 0 is equal to 1 रहता है, हमेशा आप याद रखो। अगर आपके पास 100 to the power 0 है तो उसका भी आंसर 0 1 आएगा। अगर आपके पास 5 to the power 0 है फिर भी उसका भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो anything to the power 0 is nothing but 1। ओके, सो इसको आप फोर्थ रूल बोलो। Then next one, fifth rule is ab bracket to the power m, a into b bracket to the power m, so आपको मिलेगा a to the power m multiplied by b to the power m separate। okay, ab to the power m which is equal to a to the power m into b to the power m, इसका भी पावर m होता है, इसका भी पावर m होता है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लेता कि xy to the power 5 which is nothing but x to the power 5 multiplied by y to the power 5, ठीक है। so this one is the fifth rule, ab bracket to the power m which is equal to a to the power m multiplied by b to the power n। so next one is sixth rule, a to the power minus m, so आपके पास है a to the power minus m, तो इसको क्या करना है, आप अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, सो a टू द पावर प्लस m हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज एक एग्जांपल है 5 टू द पावर -2, राइट।
तो उसमें नीचे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर प्लस 2, सो दिस वन इज द सिक्स्थ रूल। ठीक है, तो इतने सारे रूल्स हैं, ये हो गया अपना सिक्स्थ रूल, a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n। ओके, और भी कुछ बेसिक है इसमें, तो बेसिक रूल ध्यान में रखो, ये सिक्स्थ रूल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बेसिक रूल है कुछ वो भी आपको याद में रखना है। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा है nth रूट ऑफ a, सो nth रूट ऑफ a का मीनिंग क्या है, अब इसका मीनिंग याद में रखना, nth रूट ऑफ a मींस a टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, nth रूट ऑफ a मींस a टू द पावर 1 अपॉन n। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा है सपोज रूट 5 टू द पावर 3, तो इसका मीनिंग कितना है, इसका मीनिंग है क्यूब रूट ऑफ 5, एंड क्यूब रूट ऑफ 5 इज डिनोमिनेटर का 5 टू द पावर 1 बाय 3। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है। देन नेक्स्ट वन, अगर आपके पास ऐसा है nth रूट ऑफ a एंड ब्रैकेट टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, nth रूट ऑफ a ब्रैकेट टू द पावर 1 अपॉन 1 की जगह पे n ले, तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है आपको तो ये मालूम है nth रूट ऑफ a मींस, nth रूट ऑफ a मींस इससे डिनोट करते हैं हम a टू द पावर 1 अपॉन n, सो a टू द पावर 1 अपॉन n आएगा, ब्रैकेट टू द पावर n, सो ब्रैकेट टू द पावर n हो जाएगा। हमने इससे पहले एक रूल सीखा है a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n, तो दोनों इंडाइसेस का क्या हो जाता मल्टीप्लिकेशन, सो 1 अपॉन n into n which is equal to n and get cancel, a to the power 1, so anything to the power 1 is equal to that number itself। ठीक है, सो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लिखो, यहाँ पे nth रूट फिफ्थ रूट ऑफ 7 ब्रैकेट टू द पावर फिफ्थ ब्रैकेट टू द पावर 5, देन इसका मीनिंग क्या है, 7 टू द पावर कितना है 1 अपॉन 5 एंड ब्रैकेट टू द पावर 5, सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा 7 टू द पावर 1, बिकॉज़ 5 5 गेट कैंसल, 7 to the power 1 means 7। ठीक है, so this one is the 8th rule। Then next one is anything to the power 1 which is equal to that number itself। ये वाला रूल याद में रखना, तो यहाँ पे आएगा सपोज 10 to the power 1 है, तो 10 to the power 1 का आंसर भी कितना आएगा 10 आएगा। So these are the basic rules of indices, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है। फिर भी आपके लिए रिवीजन हो जाएगी, इसके लिए मैंने फिर भी एक बार लॉज ऑफ इंडाइसेस ली, तो सब लॉज ऑफ इंडाइसेस एक बार रिवाइज करो, इसकी प्रैक्टिस करो, उसको अप्लाई करना है हमें नंबर सिस्टम में, सो इसके लिए आपको जरूरी है। ठीक है, सो आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपसे हमारा लेसन चालू हो रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इक्विवेलेंस नंबर्स और फ्रैक्शंस। ठीक है, आज हमें देखना है इक्विवेलेंस रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंस नंबर्स, इक्विवेलेंट नंबर्स और फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट नंबर किसको बोलेंगे आप, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ नंबर्स है 1/4/12, 5/15, 6/18, then 10/30, then 12/36। Okay. Now the simplest form of each fraction is, कितना सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर आप ठीक से करोगे इसको तो आपको पता चलेगा कि 4 1 4, 3 12, 5 1 5, 3 15, आगे भी कितना है 6 1 6, 3 18, 3 30, 12 1 12, 3 36। So value of each and every fraction is 1/3। तो सबका आंसर कितना आता है 1/3 आता है। सिंपलेस्ट फॉर्म करो आप तो सिंपलेस्ट फॉर्म कितना मिलेगा 1/3। So value of each and every factor is same, that's why these all fractions are known as a equivalence number। So इसको क्या बोलना है हमें equivalent number। इससे equivalence है हर एक नंबर से कैसा है equivalence है, because simplest form of each number is same। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम equivalence fraction और equivalence number। तो
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वन, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सो फाइंड करने के लिए आपके पास तीन मेथड है। कितने मेथड है? तीन मेथड। फर्स्ट वन मेथड इज मिड वैल्यू मेथड। फर्स्ट मेथड इज मिड वैल्यू मेथड। नेक्स्ट मेथड इज डिनोमिनेटर मेथड। सेकेंड मेथड इज डिनोमिनेटर मेथड एंड लास्ट third one is numerator method. So these are the three rules, these are the three methods to find the rational numbers between any two rationals. Okay, so first हमें आज देखना है यहाँ पे कौन सी मिड वैल्यू मेथड, उसके बाद देखना है डिनोमिनेटर मेथड एंड जो लास्ट हमारा दैट इज द न्यूमरेटर मेथड। सो यहाँ हम देखेंगे मिड वैल्यू मेथड। चलो तो फर्स्ट मेथड सीखते हैं, मिड वैल्यू मेथड। नाउ मेथड 1 इज मिड वैल्यू मेथड। तो इस मेथड में क्या करना है आपको, तो एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन find the rational number between 3 and 4। 3 and 4 एक टाइप के रैशनल नंबर्स हैं, because 3 can be written by 3 by 1 and 4 फॉर्म में से लिख सकते हैं 4 by 1 p by q की फॉर्म में, where q is not equal to 0 and both p and q are the integers। So 3 and 4 also both are the rational numbers। तो 3 and 4 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो क्या करना है, आपको फाइंड करना है, कौन सा भी एक रैशनल नंबर। सो इस मेथड में क्या करना है आपको, जो आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है उसको a बोलना है आपको, a is equal to 3 एंड जो सेकंड नंबर इज 4 तो उसको b बोलना है। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 is equal to, तो करना है आपको a plus b upon 2। क्या करना है, सिंपली दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करना है। सो a का वैल्यू आपको मालूम है, a मींस फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट नंबर है आपका 3 प्लस b मींस सेकंड वन 4 upon 2। अगर आप इसको करोगे तो आएगा आपका आंसर 7 upon 2। सो दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर कौन सा है, 3 and 4 के बीच में 7 by 2 is the rational number in between 3 and 4। तो 3 and 4 में 7 by 2 रैशनल नंबर है। और भी रैशनल नंबर से और भी आप फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे रैशनल नंबर्स नहीं बोला, हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करने को बोला था, तो इसलिए एक ही रैशनल नंबर। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 and 1/4। तो कैसे फाइंड करना है, सेम प्रोसीजर करना है, रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 and 1/4। सो यहाँ पे लिखो फर्स्ट a is equal to -1/3 and b is equal to +1/4। These two are the rational numbers and therefore rational number between -1/3 and 1/4 is equal to, अगर आप इसका रैशनल नंबर देखोगे तो कितना है वो, -1/3 प्लस 1/4। सिंपली दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। सो वी गेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर, -1 into 4, so -4 plus 1 into 3 plus 3 upon 3 4s are 12 and divided by 2।
डिवाइडेड बाय 2 मींस यहाँ पे वो आपको मल्टीप्लाई करना है 12 into 2. सो ये कितना आएगा, दैट इज -4 plus 3 which is nothing but -1 upon 24. So -1 upon 24 is the rational number between -1/3 and +1/4. That is यहाँ पे लिखना है आपको -1/3 is the smallest number, then -1 upon 24 is greater, and then most greater number is +1/4. Okay, so -1/3 is less than -1/24 and -1/24 is less than 1/4. So -1/24 is lies between -1/3 and +1/4. ठीक है, ये हुआ दो एग्जांपल. और एक एग्जांपल लेके देखता मैं आपको कि कैसे करना है. अगर आपके पास यहाँ पे एक नंबर फाइंड किया है, अगर आपको 4 नंबर बोले तो कैसे फाइंड करना है, तो वो लिखना है यहाँ पे. सो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन यहाँ पे लिखो 4 रैशनल नंबर्स. फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, फाइंड द 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करना है. सो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, है ना, फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड किया है 3 and 4 के बीच में. तो फर्स्ट आपके पास सपोज नंबर लाइन पे 3 and 4 है. सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 is which is equal to, आपको क्या करना है, एडिशन 3 plus 4 upon 2, राइट ना, 3 plus 4 upon 2, तो आएगा 7 upon 2. सो फर्स्ट रैशनल नंबर इज 7 upon 2. तो 7 upon 2 का है दोनों के बीच में 7/2 का मीनिंग क्या है, 3.5. सो 3 and 4 दोनों के मिड पॉइंट में 7/2 आएगा, राइट. तो 7/2 इज द फर्स्ट रैशनल नंबर. नाउ सेकंड रैशनल नंबर, नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, between 3 and 4 is equal to, आपका कौन सा नंबर फाइंड कर सकते हो, सेकंड फाइंड करना है आपको. तो आप चाहे 3 and 7/2 इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, चाहे आप 7/2 and 4 इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड कर लेता हूँ 3 and 7/2. सो यहाँ पे लिखना क्या है, 3 and not 4. तो यहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 7/2. 3 and 7/2 में कौन सा रैशनल नंबर है. सो अब क्या करना है आपको, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, 3 plus 7 upon 2. सो कितना है ये, अगर आप इसको कर लेते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 6, 6 plus 7 एंड दोनों 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 मींस कितना था, ये आएगा 13 upon 4. ओके, सो सेकंड रैशनल नंबर कौन है, 13 upon 4. जो हमारा तीसरा रैशनल नंबर है, तो तीसरा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच जो है वो फाइंड करना है. 7/2 and 4 इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आएगा, दैट रैशनल नंबर इज द थर्ड रैशनल नंबर. ठीक है, तो आपको करना है नेक्स्ट वन. So the third rational number which is equal to, मुझे इन दोनों के बीच में फाइंड करना है. तो 7/2 plus 4, so 7/2 plus 4 upon 2. So ये कितना है, that is cross multiplication. 7 as it is plus 4 2 is 8 upon दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 2 2 4. ओके, तो यहाँ पे कितना करना है, 15. 7 plus 8 15/4. So 15/4 is the third rational number. So ये आएगा 15/4. ओके, आपको कितने रैशनल नंबर बोला है यहाँ पे, फाइंड द 4 रैशनल नंबर्स. 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है.
आपने अभी तक तीन रैशनल नंबर फाइंड किए। फर्स्ट वन इज 7/2, देन नेक्स्ट वन इज 13/4 एंड थर्ड वन इज 15/4। और एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो और कौन सा रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं आप? चाहे आप इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड करो, नहीं तो इन दोनों के बीच का एक करो, नहीं तो इन दोनों के बीच का एक करो, नहीं तो इन दोनों के बीच का एक करो। तो आपके पास कितने चॉइस है? 4 चॉइस है। तो कौन सा भी आप एक कर सकते हो। तो मैं क्या करता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर है 15/4 एंड 4, वो रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। एंड यहाँ पे क्या लिखना है? फोर्थ रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच का करना है 15/4 एंड 4, 15/4 एंड 4। यहाँ पे इन दोनों के बीच का किया था थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 4। यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, बिटवीन 7/2 एंड 4। सो ये करना है आपको। तो क्या करना है? एडिशन डिवाइडेड बाय 2। सो 15/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 which is nothing but 15 plus 4 4 are 16 upon 4 into 2. So answer है 31/8. Okay, so this is the fourth rational number. आया समझ में? So first rational number कौन है? तो इन दोनों के बीच का एक नंबर, लास्ट नंबर जो आता है वो 31/8. Okay, so यहाँ पे क्या लिखना है? That is 3 is less than 13/4, 13/4 is less than 7/2, 7/2 is less than 15/4, 15/4 is less than 31/8 and 31/8 is less than 4. Okay, so these are the 4 rational numbers. कौन से rational numbers है? First one is 13/4, next one is 7/2, third one is 15/4 and fourth one is 31/8. So इस टाइप आपको मिड वैल्यू मेथड यूज करके रैशनल नंबर फाइंड करना है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। जितने रैशनल नंबर बोला है उतने आपको फाइंड करना है। सो बहुत सिंपल सा मेथड है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए तो आपको 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आज का टॉपिक खत्म कर लेते हैं। कल देखेंगे हम डिनोमिनेटर मेथड एंड न्यूमरेटर मेथड। सो स्टडी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल।